नमस्कार, मैं चंद्रभान प्रजापति, लेक्चरर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक बरगढ़ चित्रकूट। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पॉलीटेक्निक लिबरल लर्निंग में वेलकम करता हूं। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं, यूपी में फ्री टैबलेट और स्मार्टफोन की जो स्कीम है वो इस समय प्रचलित है और शीघ्र ही आपको फ्री में टैबलेट या स्मार्टफोन उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो इस समय क्या कार्रवाई चल रही है, लेटेस्ट अपडेट क्या है, जो आपका फॉर्म फिल करने का या अपना फॉर्म प्रोफाइल को अपडेट करने का काम किया गया है या नहीं किया गया है, इन्हीं सब बातों पर हम बात करेंगे। और कुछ छात्र छात्राओं के प्रश्न भी हैं जो कि वो समय समय पर मुझसे पूछते रहते हैं, तो उन छात्र छात्राओं को भी मैं उनके जो कन्फ्यूज़न है या उनकी जो भी समस्याएं हैं उनको मैं दूर करने का प्रयास करूंगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप जानते हैं कि जो आपका पॉलीटेक्निक के स्टूडेंट्स हैं, आईटीआई के स्टूडेंट्स हैं या फिर बीटेक के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए यूराइज पोर्टल संचालित है। तो यूराइज पोर्टल पर उनकी प्रोफाइल बनी हुई है, सबका लॉगिन आईडी पासवर्ड है। अभी आपने पॉलीटेक्निक के हम स्टूडेंट्स की बात कर लेते हैं, तो सभी ने यूराइज के माध्यम से अपनी प्रोफाइल को अपडेट कर लिया है। तो जैसा आप जानते हैं 2021 में पास आउट छात्र छात्राएं, इस समय जो अंतिम वर्ष में और द्वितीय वर्ष में अध्ययनरत हैं वो छात्र छात्राएं, सभी छात्र छात्राएं इस योजना के लिए पात्र हैं। तो जो 2021 में पास आउट छात्र छात्राएं हैं, यदि उनमें से किसी ने भी अपनी प्रोफाइल को यूराइज पर अपडेट ना किया हो या सेकेंड ईयर अंतिम वर्ष में अध्ययनरत छात्र छात्राओं ने ना अपडेट किया हो, तो वो तत्काल अपनी प्रोफाइल को अपडेट कर लें, क्योंकि उसी के माध्यम से आपका सारा डेटा जो है वो कलेक्ट किया जाएगा और उसी के आधार पर आपको टैबलेट या फिर आपका स्मार्टफोन का वितरण किया जाएगा। कई सारे समझ छात्र छात्राएं ऐसे हैं, मैसेज करते रहते हैं कि सर हम आधार अपडेट कर रहे हैं तो आधार हमारा अपडेट नहीं हो रहा है, उसमें ऑलरेडी एग्जिस्ट बता रहा है या मोबाइल नंबर में या ईमेल में इस तरह से बता रहा है। तो यदि आपके लॉगिन से इस तरह से अपडेट नहीं हो रहा है या कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप अपनी संस्था में संपर्क करें। उस संस्था में जो सेकेंडरी यूज़र होता है वहाँ से लॉगिन करके वहाँ से अपडेट आपका आसानी से हो जाएगा। तो आपको इसमें बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा एक बात और, जब आप अपडेट करते हैं तो यूराइज पोर्टल पर जो मेन सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं अपडेट में, वो आपका आधार नंबर है, आपका जो ईमेल आईडी है और आपका जो मोबाइल नंबर है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये बिल्कुल आपके सही सही होना चाहिए, इसमें कोई भी गलती या त्रुटि ना होने पाए। क्योंकि बाकी डेटा की अगर हम बात करें, जैसे नाम, पिताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, ये सारा आपका पहले से अपडेटेड है। आपने अभी परीक्षाएं दी हैं सभी ने, तो उनका सबका डेटा पहले से ही अपडेट कर लिया गया था, करेक्शन करा दिया गया था जो भी संशोधन होना था। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, आधार, जो आपका मोबाइल नंबर है और आपका ईमेल, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसको समय सही तरीके से बिल्कुल सही सही इसको अपडेट करिए। एक भी अगर डिजिट का गलत है तो उसको आप सही कर लीजिए, संशोधित कर लीजिए। आपसे ना हो रहा हो तो संस्था में संपर्क करके वहाँ से आप करेक्शन करा सकते हैं। आपकी जो संस्था है जहाँ आप अध्ययनरत हैं वहीं से ये करेक्शन हो जाएगा। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, वो छात्र छात्राएं पूछ रहे हैं कि सर ऐसा कोई पोर्टल है जहां हमको अप्लाई करना है या किस पोर्टल पर अप्लाई करें। तो मैं आपसे बता दूं कि जो पोर्टल निर्माण का कार्य है या वेबसाइट निर्माण का कार्य है वो गवर्नमेंट ने यूपी डेस्को को सौंप दिया है। यूपी डेस्को इस पर बहुत तेज़ी से काम कर रहा है और बहुत शीघ्र ही इसका पोर्टल का निर्माण पूरा कर लिया जाएगा। और उस पोर्टल पे जो भी विभिन्न विभागों की सूचनाएँ हैं, जो छात्रों की प्रोफाइल अपडेट कराई गई है, उस डेटा को उस पर शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो ये अभी तक प्लानिंग है जो विभिन्न शासनादेशों में बात निकल कर आई है। तो आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो, किसी ऐसे अभी पोर्टल के लिए परेशान ना हो। ऑनलाइन किसी फर्जी पोर्टल पर या फ्रॉड पोर्टल पर भी आप अनावश्यक रूप से पंजीकरण ना करें। जो ऑथेंटिक सोर्स है आपकी संस्था, अपनी संस्था से यदि आपकी कोई सूचना मांगी जा रही है, उसमें गूगल फॉर्म के माध्यम से या यूराइज पोर्टल पर आपको अपडेट करने के लिए कहा जा रहा है, तो आप उसी पर अपडेट करिए। जब पोर्टल का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा यूपी डेस्को द्वारा, तो उसके बाद फिर आपको बताया जाएगा कि आगे क्या करना है या आगे आपको सूचित कर दिया जाएगा। तो इस संबंध में आप बिल्कुल परेशान मत होइए। यूपी डेस्को द्वारा ऑनलाइन पोर्टल का निर्माण किया जा रहा है और शीघ्र ही आपको इसकी सूचना मिल जाएगी। तो जो भी आपको आगे कार्रवाई होगी वो आपको बता दिया जाएगा। दूसरा जो महत्वपूर्ण अपडेट है, इस समय जो बहुत सारे छात्र छात्र पूछते हैं सर क्या प्रोग्रेस है, क्या चल रहा है, तो मैं आपको बता दूं पूरे यूपी में प्रत्येक जनपद में टैबलेट और ये स्मार्टफोन वितरण हेतु नोडल अधिकारी नामित किए गए हैं। पॉलीटेक्निक
संस्थानों से जिले के लिए, और इसके अलावा प्रत्येक पॉलीटेक्निक संस्थान में भी एक अधिकारी को नोडल अधिकारी के रूप में नामित कर दिया गया है। तो ये प्रोसेस इस समय चल रही है। तो नोडल अधिकारी नामित करने का काम बहुत तेज़ी से चल रहा है और लगभग पूरा भी होने वाला है। 1-2 दिन में ये कार्य भी पूरा हो जाएगा। तो यदि आपको कोई भी समस्या है तो आप अपनी संस्था में जो टैबलेट या स्मार्टफोन वितरण के लिए नोडल अधिकारी नामित हैं, आप उनसे संपर्क करके अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। दूसरा, छात्र छात्राएं लगातार अभी भी कई सारे पूछते हैं, वैसे मैं पहले बता चुका हूं कि 2021 में जो पास आउट छात्र छात्राएं हैं पॉलीटेक्निक से, उनको इस योजना का लाभ मिलेगा, तो वो अपनी प्रोफाइल जरूर अपडेट कर लें। तो अभी भी यदि कुछ छात्र छात्राएं ऐसे बच गए हों 2021 में पास आउट, तो वो अपनी प्रोफाइल को अवश्य अपडेट कर लें और बिल्कुल सही अपडेट कर लें। अब ये प्रश्न ये कई बार छात्र छात्राएं पूछते हैं कि सर हमको कहाँ मिलेगा, कहाँ जाना पड़ेगा, कैसे मिलेगा। तो मैं आपसे बताऊं कि अभी जो योजना है जो विभिन्न शासनादेशों में निकल कर आई है, उसमें आपके जो संस्थान है, पॉलीटेक्निक जो संस्थान है, वहीं इनका वितरण किया जाएगा। तो माननीय जनप्रतिनिधि जो आपके हैं जिले के, जैसे जो माननीय विधायक हैं, माननीय सांसद हैं, या कोई और अन्य जो जनप्रतिनिधि हैं, उनके द्वारा इसका वितरण आपको कराया जाएगा। तो इसकी सूचना आपको दी जाएगी, आपको वहाँ पर उपस्थित रहना पड़ेगा और उनकी उपस्थिति में माननीय जनप्रतिनिधियों द्वारा और संस्था के स्टाफ के द्वारा आपको ये टैबलेट या फिर आपका स्मार्टफोन का वितरण किया जाएगा। तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात इस समय निकल कर आ रही हैं वो ये है कि आप अपनी संस्था में जो भी आपका ऑनलाइन माध्यम है सूचना का, उससे आप जुड़े रहिए, उससे विरत या अलग मत होइए। मान लीजिए कोई सूचना संस्था द्वारा अचानक मांगी जाती है तो आपको सूचना तत्काल मिल जाए, जैसे व्हाट्सएप ग्रुप है या टेलीग्राम ग्रुप है आपकी संस्था का बना है, तो आप उससे जुड़े रहिए। और जैसे ही संस्था द्वारा कुछ इन्फॉर्मेशन मांगी जाती है या कुछ सूचना चाहिए गई होती है तो आप उसको तुरंत उसको दे सकें, उसको अपडेट करा सकें। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। इसके अलावा कुछ और भी चैनल हैं, जैसे हमारा यूट्यूब चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि समय समय पर आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स इस संबंध में प्राप्त होते रहें और किसी भी सूचना से आप वंचित ना रहने पाएं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, फर्स्ट ईयर के छात्र जो नव प्रवेशित छात्र छात्राएं हैं, जिन्होंने फर्स्ट ईयर में पॉलीटेक्निक में प्रवेश लिया है या फिर लेटरल एंट्री के माध्यम से द्वितीय वर्ष में सीधे प्रवेश लिया है, उनके मन में भी अभी तक ये संशय है कि उनको मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो अभी तक मैं बताऊं, जो भी बात अभी चल रही है वो ये कि जिनके पास इनरोलमेंट है वैलिड, वो सभी छात्र छात्राएं इस योजना के लिए पात्र हैं। तो प्रथम वर्ष और लेटरल एंट्री का अभी तक इनरोलमेंट नहीं है, लेकिन उनकी नामांकन की प्रक्रिया शीघ्र ही शुरू होने वाली है। उसका वीडियो मैं अलग से बता दूंगा क्या क्या आपको ज़रूरत है, कब से शुरू हो रहा है। तो वो सारी चीज़ें वो छात्र छात्राएं अपना रजिस्ट्रेशन, इनरोलमेंट अपना या नामांकन करवा लें। जो भी औपचारिकताएं हैं उसको अपने स्तर से पूर्ण करें और अपनी संस्था के टच में रहें। तो हो सकता है उनको भी इस योजना में शामिल कर लिया जाए। अब उनको योजना में कब शामिल किया जाएगा, क्या प्रोसेस होगा, ये उच्च स्तर से जो भी निर्णय लिया जाएगा उस संबंध में जो भी सूचना यदि हमको प्राप्त होगी तो वो हम आपको बता देंगे। तो ये थी आज की महत्वपूर्ण जानकारी। और इसके साथ साथ एक और महत्वपूर्ण जानकारी जो छात्र छात्राएँ चाहते हैं, पूछते हैं, उसमें ये जो पास आउट छात्र छात्रा है 2021 में, तो वो बहुत सारे छात्र छात्राओं ने उच्च मान लीजिए संस्थानों में एडमिशन ले लिया है, कोई बीए कर रहा है, कोई बीएससी, कोई बीटेक करने लगा है, तो वो उनके मन में आता है कि हमको कहाँ से मिलेगा। तो मैं आपसे बताऊं, जब आप पॉलीटेक्निक में 2021 में पास आउट हैं और 2021 में जस्ट पास आउट हुए तो उनको आपको पॉलीटेक्निक से इस योजना का लाभ मिल रहा है, तो आप वहीं से लाभ लीजिए। आप ना कि फर्स्ट ईयर में यदि आपने कहीं एडमिशन लिया है तो आप वहाँ के उसमें मत रहिए। लेकिन वहाँ यदि आपसे प्रोफाइल अपडेट करने को कहा जा रहा है या कोई सूचना चाहिए गई है आपके डिपार्टमेंट में ऑफिशियल तरीके से, तो आप उसको अपडेट करा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको मिलेगा एक ही जगह से, वो आधार नंबर से या आपका जो भी अन्य डेटा है उससे आपका ट्रेस हो जाएगा। तो कोशिश करिए कि आपको यदि पॉलीटेक्निक से यदि मिलता है तो वहाँ से ही आप ले लें, वो ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन आप जहाँ भी स्टडी कर रहे हैं, अध्ययनरत है, तो वो आप अपनी प्रोफाइल ज़रूर अपडेट करा कर रखें, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये थी बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ। और भी जो जानकारियाँ निकल कर आएंगी वो मैं आपको कन्वे करता रहूँगा, बताता रहूँगा। तो चैनल से जुड़े रहिए, लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि समय पर सारी सूचनाएं आपको प्राप्त होती रहे। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के वीडियो को यहीं विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ हो।